मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। हम अपनी आराधना के प्रारंभ में एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई कुमारी दीपांजलि केवर्थ करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दीपांजलि कैवर्थ है और मैं सरसनी कलेसिया की हूँ। मुझे शुरुआती प्रार्थना के लिए अवसर मिला है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। महान सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर पिता हम आपके चरणों को से पाते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने इस समय तक पिता हमें बचा कर रखा और पिता परमेश्वर आपने हमें रात्रि में सुखदायी नींद दिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया और आज के इस दिन को हमारे जीवन में जोड़ा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता आज के इस दिन को नहीं देख पाए पिता, उनको भी तेरे पवित्र हाथों में सौंपते पिता। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने प्रभु जी आज के इस दिन को हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु राजा, प्रार्थना करते हैं पिता विश्वासी मंदिर के जितने लोग हैं पिता, जितने संचालक मंडल है पिता, हर एक को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते पिता। वहाँ के जो रजिस्टर में जितने भी नाम दर्ज हैं पिता, उन्हें भी पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपते पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज जो कि विश्राम दिन है पिता, आज के इस दिन में पिता जितने लोग आए हैं पिता, यहाँ जितने उपस्थित है पिता, हर एक को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता जितने लोग रास्ते में है पिता, जितने लोग आ रहे हैं पिता, उन्हें सुरक्षित आने में प्रभु जी अगुवाई करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु राजा, इस विश्वासी मंदिर के हर एक लोगों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता आज जो कि विश्राम दिन है पिता परमेश्वर, आज की इस पिता विशेष आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता आज के इस दिन में पिता परमेश्वर जो आराधना हो पिता वो आपकी ओर से होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस समय पिता जितने लोग पिता परमेश्वर यहाँ है पिता, हर एक को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते पिता और आगे हर एक विशेष आराधना को आपके पवित्र दाहिने हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में हम कुछ गीत गा लेंगे और पहला गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 12 नंबर, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, रब के नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय की जोर से फूको नसीगे, जय के जोर से फूको नसीगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा,
रब की होवे सना। तारदार साजो रागिनी छेड़ो, तारदार साजो पर रागिनी छेड़ो। ढप और तबला बजा, ढप और तबला बजा, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुनतानी सुरीली, बांसुरी पर सुनतानी सुरीली। झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। काम में है वह कैसा कारीगर, कामों में है वह कैसा कादिर। उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सब जन मिलकर ताली बजाओ, सब जन मिलकर ताली बजाओ। गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। दूसरा गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 12 नंबर। तुझको बुलाए यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और गा लेंगे जो हमन गाना गाबो से गीत क्रमांक 12। तुझको बुलाए यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। बुलाए यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। बुझी हुई रूह को लेके आजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे, 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 आजा रे। सुस्ती छोड़ो रे, जागो रे, जागो रे, वो बुलाता है तुम्हें। आओ रे, आओ रे, कहीं मौका न जाए और तू पछताए। कर फिर द्वार को बंद, खड़ा तू खटखटाए क्या। अब समय है होश में तू आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। बुझी हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे।
तू उसका वचन, डाल यीशु पे नजर, कर तू जांच मन की, कर तू अपनी फिकर। आया है तू कहाँ से, जा रहा है तू किधर, मौत भारी तो नहीं, तेरा रास्ता है किधर। क्या अब समय है होश में तू आजा, ओ आजा, खेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, खेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे। अरे तू होश कर ले कि कहाँ जा रहा है, कल तू घबराई यीशु आ रहा है। सभी देखेंगे उसे जिन्होंने उसको छेदा, वो बचाएगा उन्हें, करे जो आज तौबा। क्या अब समय है होश में तू आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे, 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 आजा रे। यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणगान कौन सुना सकता। क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। आइए अपने परम प्रधान परमेश्वर की आराधना में जाएं। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 23 नंबर, परम पवित्र त्रैक परमेश्वर आ प्रभु आइए। परम पवित्र त्रैक परमेश्वर आ प्रभु आइए। परम पवित्र त्रैक परमेश्वर आ प्रभु आइए। परम पवित्र त्रैक परमेश्वर
उत्तरवादी की रीति से हम पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। कुलुसियों 2 अध्याय जिसका 6वां पद से 23 पद तक हम पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई श्रीमती माया बिंजवार करेंगी और श्री राम गोपाल बिंजवार के साथ हम सब उत्तर देंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम माया बिंजवार है और मुझे प्रभु में आए 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रभु में आने का कारण था कि मैं पहले बहुत बीमार रहती थी, परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि विश्वासी मंदिर की दुआ प्रार्थना के द्वारा अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और परमेश्वर पिता का और विश्वासी मंदिर के अगुओं का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और अब वर्तमान में मैं जैसे खुद बची हूँ वैसे ही दूसरों को बचाने का प्रयास करती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ऑनलाइन उत्तरवादी पाठ पढ़ने का मुझे अवसर दिया। इसके लिए परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आइए हम उत्तरवादी रीति से पढ़ लेते हैं। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय और 6वें पद से अंतिम पद तक, और जो पाया जाता है नीली वाली बाइबिल में 307 पृष्ठ में। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप मेरे पति राम गोपाल बिंजवार जी के द्वारा पढ़ लेंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम राम गोपाल बिंजवार है। इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु मानकर ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो तथा दृढ़ता से जड़ पकड़ते और उसमें बढ़ते हुए जैसे तुम सिखाए गए थे वैसे ही अपने विश्वास में स्थिर होकर अध्ययन धन्यवाद करते रहो। सावधान रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ की बातों के द्वारा भ्रम में न डाले जो मनुष्यों की परंपरा और जगत की प्रारंभिक शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें परमेश्वर तत्व की समस्त भरपूरता सदैव वास करती है और तुम उसी में परिपूर्ण किए गए हो और वह समस्त प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा भी ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं वरन मसीह के अनुसार खतना है, जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है। और बपतिस्मा में तुम उसके साथ गाड़े गए और उसी के साथ जिलाए भी गए। यह उस विश्वास के द्वारा हुआ जो परमेश्वर के सामर्थ पर है, जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। जब तुम अपने अपराधों और शारीरिक खतना रहित दशा में मृतक थे, तब उसने मसीह के साथ तुम्हें भी जीवित किया। उसने हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह अभिलेखा जो हमारे नाम पर हमारे विरोध था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। जब उसने प्रधानों और अधिकारियों को उनके द्वारा निरस्त कर दिया, तब उन पर विजय प्राप्त करके उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। इसलिए खाने पीने, पर्व, नए चांद या सप्त के दिन के विषय में कोई तुम्हारा न्यायी ना बने, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया मात्र है, पर मूल तत्व तो मसीह है। कोई भी झूठी दीनता से और स्वर्गदूतों की पूजा करवा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस चीज से दृढ़ता पूर्वक जुड़ा नहीं रहता, जिससे संपूर्ण देह जोड़ों और स्नायुओं द्वारा पोषण पाकर और सुगठित होकर परमेश्वर प्रदत्त विकास से विकसित होती जाती है। यदि तुम मसीह के साथ संसार की प्रारंभिक शिक्षाओं के लिए मर चुके हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार में जीवन व्यतीत करते हैं ऐसी विधियों से बंधे हो, जैसे इसे हाथ में न लो, इसे मत छुओ, इसे मत छुओ। ये नियम मनुष्यों के आदेशों और शिक्षाओं के अनुसार है। ये उन सब वस्तुओं के संबंध में है जो प्रयोग में आते आते नष्ट हो जाती है। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। ये बातें अर्थात धार्मिक आडंबर, आत्मत्याग और कठोर शारीरिक यातना
जिसमें निस्संदेह ज्ञान का नाम तो है, परंतु इनसे शारीरिक वासनाओं को रोकने में कोई लाभ नहीं। परमेश्वर पिता अपने इस जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुताया की आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। ये समय है प्रार्थना का, सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना, जिसमें अगुवाई करेंगे हमारे आचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री जी। आप सबको आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री की ओर से जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी प्रेमी प्रभु परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी प्रभु जी, यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरे पास आते परमेश्वर पिता, और आपको लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रेमी पिता, तो प्रार्थना की सुनने वाला परमेश्वर पिता है, पाप और अपराध को क्षमा करने वाला प्रभु है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन में हम तेरे नाम की महिमा और स्तुति कर पा रहे हैं प्रभु। प्रेमी प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु जी यीशु मसीह में तूने हमारे पापों को क्षमा किया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हे अनुग्रहकारी प्रभु जी, महान सामर्थी परमेश्वर पिता, आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद स्तुति हो प्रभु। हम विनती करते परमेश्वर पिता, आज की रविवारी आराधना में पवित्र आत्मा की हम आपकी अगुवाई चाहते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विश्वासी मंदिर की ओर से, जो प्रभु जी आराधना प्रार्थना होती है और हम जो भी यहाँ पर काम होते हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज के आराधना में प्रभु जी हम आपकी अगुवाई चाहते हैं, और जब हम गुरु मंत्र पर्चा बांटते हैं, नए नियम देते हैं, लोगों को बांटते हैं प्रभु जी, वो आत्माएँ बचाई जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, हमारे मसीह समाज के जो अगुए हैं, पास्टर हैं, मसीह संस्था है, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जहाँ भी आराधना होती है आप पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाई करें परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विश्वासी मंदिर के जितने जवान हैं और महिला सभा है और संडे स्कूल के जो बच्चे हैं, टीचर हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु जी वो लोग सही मसीही शिक्षा में वे आगे बढ़ सके प्रभु जी। जब हम वचन की संगति करते हैं, गीत गाते हैं, संदेश कविता के माध्यम से जब आपके दर्शन प्रकाशन की चर्चा करते हैं प्रभु, इन सब बातों में हम आपकी अगुवाई चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि प्रभु जी जब हम संदेश को सुनते हैं हम आत्मिक रूप से मजबूत बन सके परमेश्वर पिता, और सही दर्शन प्रकाशन की ओर प्रभु जी हम आगे बढ़ने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी रविवार आराधना में बहुत सारे लोग जो अपनी समस्याओं को लेके आते हैं, बहुत सारे बीमार है, शैतानी शक्तियों से ग्रसित है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शैतानी शक्तियों से छुटकारा के लिए, बीमार है उनकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी जिनकी जो समस्याएं हैं उनकी सारी समस्याएं
यीशु मसीह के नाम में वो पूरी हो सके परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं मिशन अस्पताल के लिए और उस कंपाउंड के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि जितने लोग रहते हैं अस्पताल के मरीज, डॉक्टर, नर्स, सब के लिए हम विनती करते हैं। हम विनती करते हैं परमेश्वर पिता जिन सब पर तेरी आशीष में हाथ हो। हम विनती करते हैं हम अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने नगर के लिए कि प्रभु जी इन्हें आशीषित करे परमेश्वर पिता। कि प्रभु जी हमारे देश में आपकी अद्भुत शांति बनी रहे और जब सुसमाचार प्रचार किया जाता है किसी प्रकार से कोई भी बाधक ना हो प्रभु जी। प्रेमी पिता हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि जो भी समस्याएं हैं वर्तमान में, जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम में दूर हो परमेश्वर पिता। और प्रभु जी आपका राज्य फैले, लोग सच्चाई को जाने, यीशु मसीह को जाने और यीशु मसीह में उद्धार और अनंत जीवन को वो पाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। प्रेमी प्रभु परमेश्वर पिता तो प्रार्थना के सुनने वाला परमेश्वर पिता है। हम आपको लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक मन एक चित्त होकर करते हैं। आमीन आमीन। जय मसीह की। ये समय है संदेश का और हमारे लिए संदेश लेके आ रहे हैं आचार्य श्री संदीप अंचल। मैं आचार्य संदीप अंचल आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आज जिस विषय में मनन करने जा रहे हैं वह विषय है पहला कुरिन्थियों 9:25, जिसमें संत पौलुस इस प्रकार से कुरिन्थियों के लोगों को कहते हैं कि तुम भी ऐसे दौड़ो कि जीतो। जी हाँ, कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं पर इनाम केवल एक ही लेके जाता है, तो तुम भी ऐसे दौड़ो कि जीतो। यह बात पौलुस जी कुरिन्थियों की कलीसिया के लोगों को और हमें कह रहे हैं जितने उस वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रियो कि मसीहत की तुलना एक दौड़ से की गई है। एक ऐसी दौड़ जिसमें हमें धीरज से दौड़ना है, उन तमाम रोकने वाले वस्तु, उलझाने पाप को दूर करते हुए धीरज से दौड़ना है और धीरज से दौड़ते हमें वह मुकुट प्राप्त करना है जो आगे प्रभु में देना चाहता है। अब प्रश्न ये है कि कैसे दौड़े कि जीते, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही रास्ता है, वह अनंत जीवन। एक ही मंजिल है अनंत जीवन, पर उसके 72 करोड़ रास्ते हैं, 72 करोड़ विचारधारे हैं। उस अनंत जीवन, उस उद्धार के राह में चलने के लिए जिस बात की चिंता हमारे मंदिर के संचालक जी ने भी संपादकी में की है हमन गाना पुस्तक में, कि अपने तमाम अनुभव से उन्होंने लिखा कि इतिहास साक्षी है कि संसार में फैले हुए ईश्वरीय दर्शनों की विभिन्नताओं से दो चित्ते होकर बहुतरे विश्वासी 100% उद्धार से वंचित होते रहे हैं। अर्थात दौड़ पूरी नहीं करने पाते हैं, दौड़ तो लेते हैं पर सही मंजिल, सही ठिकाने तक नहीं पहुंच पाते हैं, अपनी दौड़ पूरी भी नहीं कर पाते। तो पौलुस जी को भी इस बात की चिंता थी अपने साथी तीमुथियुस के लिए, जो कि उसका युवा साथी, एक नौजवान युवक था तीमुथियुस, जो पौलुस जी के साथ शुरू से उसके प्रचार कार्य में सहायक रहा, साथी रहा, हर परिस्थिति में वो पौलुस जी के साथ रहा था। तो अब जब पौलुस जी, जिनके विषय में टीकाकार बताते हैं कि 36 से 38 वर्ष की उम्र में प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपनी सेवा के लिए चुना और उन्होंने अपनी उनके सेवा काल की जो अवधि थी लगभग वो 30 से 35 वर्षों तक अपनी सेवा को निष्ठापूर्वक पूरा करते रहे, चाहे वो प्रचार की यात्रा हो या फिर कलीसिया स्थापित करना हो, कलीसिया संचालित करना हो। ये सारे तमाम जिम्मेदारी पौलुस जी तन मन धन से पूरी ईमानदारी से करते रहे और उसी का परिणाम हुआ कि पौलुस जी को वो अंत में प्रकाशन भी मिल गया, कि मानो उनको एहसास हो गया 2 तीमुथियुस 4 अध्याय में कि अब मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, अब मेरे खोज करने का समय आ रहा है। तो जब उनको पता चला कि मेरी दौड़ पूरी हो चुकी, तब वो तीमुथियुस को यही बताना चाह रहे थे कि कैसे तुमको अब अपनी दौड़ पूरी करनी है, और ना सिर्फ अपनी दौड़ पूरी करनी है पर जो तुम्हारे पीछे है, जो तुम्हारे कलीसिया में तुम्हारे भरोसे है, उनको तुमको कैसे दौड़ पूरी करनी, इस बात को तुमको सिखाना है। इसी बात के लिए तीमुथियुस को अपने उन अनुभव को बता रहे थे
कि अपनी पूरी ज़िंदगी भर की उम्र में पौलुस जी बचपन से ही गमलीएल के शिष्य रहे और बचपन से ही पवित्र शास्त्र के वो भी ज्ञाता थे। तो जो दर्शन, जो प्रकाशन और जो तमाम 35 वर्षों में अनुभव, जो अंत में मृत्यु के वक्त आने तक उनको जो अनुभव प्राप्त हुए कि किन बातों से कलीसिया का पतन होता है और किन बातों से कलीसिया की उन्नति होती है, कौन सी बातें विश्वासी के लिए लाभदायक होती है, कौन सी बातें नुकसानदायक होती है, कौन सी बातों पर चलने से इंसान सिद्ध होता है और कौन सी बातों के कारण वो ठोकर खाता है। इन्हीं बातों को लेकर तीमुथियुस को वो समझाते हैं कि तीमुथियुस, अगर तुमको अपनी दौड़ पूरी करनी है तो सबसे पहले अशुद्ध बकवाद, मूर्खतापूर्ण विवाद और व्यर्थ के वाद विवादों से, शब्दों के तर्क वितर्क से बचे रहना, क्योंकि व्यर्थ के वाद विवादों को जो सुनने वालों की बुद्धि बिगड़ जाती है, उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है, उनका विश्वास रूपी जहाज डूब जाता है, वो कहीं के नहीं रहते हैं, पूरी कलीसिया बर्बाद हो जाती है। अशुद्ध बकवाद, व्यर्थ के वाद विवाद, मूर्खतापूर्ण वाद विवादों से, अनंत वंशावलियों से, बूढ़ी की कहानियों से, इन बातों से परे रहना, इसमें मत उलझना। बहुत सारी आज्ञा बाइबल में है, व्यवस्था उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ढेरों आज्ञा बाइबल में है। पौलुस से तीमुथियुस को समझाना चाह रहे, ढेरों आज्ञा बाइबल में, बहुत आज्ञा व्यवस्था विवरण में, लेकिन सारी आज्ञाओं का सारांश को तो जानने का प्रयास करना कि सारी आज्ञाओं का सारांश तीमुथियुस को, पहला तीमुथियुस उसके 5वें अध्याय में और ये 5वें पद में पौलुस जी बताते हैं कि आज्ञा का सारांश यह है कि जितनी भी आज्ञा दी गई है, सारी आज्ञाओं का सारांश यह है कि शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। जी हाँ, एक बार फिर से रिपीट करूँगा, शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। यही आज्ञा का सारांश तीमुथियुस को पौलुस जी बता रहे कि बस इससे पकड़े रहे, इससे थामे रहे, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और किसी बातों में, किसी सिद्धांतों में, किसी प्रकाशन में मत उलझना, बस इसे थामे रहना, क्योंकि इसे ही खोने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब चुका है। यह पौलुस जी तीमुथियुस को बता रहे हैं। तो अब हम इसको समझना चाहेंगे प्रियो कि शुद्ध मन क्या है, यह शुद्ध मन कैसे प्राप्त होता है। हम जानते प्रियो कि मत्ती 5 के धन्य वचन में लिखा हुआ है कि धन्य है जो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि ये परमेश्वर को देखेंगे। पर सवाल ये कि शुद्ध मन मिलेगा कैसे। तो हम जानते हैं कि शुद्ध मन भजन से 51 यहेजकेल 36-26 के हिसाब से शुद्ध मन हमें परमेश्वर हमारे भीतर उत्पन्न करता है, अपने वचनों के जल से स्नान करा करके। यहेजकेल 36-26 के हिसाब से अपने वचन के जल के ऐसे स्नान कराने के द्वारा, इफिसियों 5 अपने वचन के जल के स्नान कराने के द्वारा हमारे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न करता है। और वो मन कब उत्पन्न करता है, जब हम सच्चा पश्चाताप करते हुए, जब हम एक प्रभु के राह में, प्रभु के भय से आगे जीवन जीने का संकल्प लेते हुए उसकी धर्मराज की खोज करते हैं। तो परमेश्वर पिता के वचन की संगति से, उनके वचनों के द्वारा हमारा मन शुद्ध होने पाता है, और तब हम यूहन्ना की तरह परमेश्वर को देखने पाते हैं, आत्मा के रूप में, प्रेम के रूप में, वचन के रूप में, सत्य के रूप में, ज्योति के रूप में। इन रूपों में हम भी यूहन्ना की तरह परमेश्वर को देखने पाते हैं, प्रकाशन के रूप में देखने पाते हैं, गवाही के रूप में देखने पाते हैं। हम हर जगह, हर समय दाऊद की तरह परमेश्वर को देखने पाते हैं कि हम उसकी हर जगह उसकी आत्मा को पाते हैं। हम आत्मा, प्रेम, वचन, सत्य, ज्योति के रूप में परमेश्वर को अपने भीतर पाते हैं और अपने पड़ोसी के भीतर ही पाते हैं। इस हम अपना भी सम्मान करते हैं, अपने को भी श्रेष्ठ समझते हैं, अपने पड़ोसी को भी श्रेष्ठ समझते हैं। दूसरा प्रियो, अच्छे विवेक। तो अच्छे विवेक हमें कैसे पता चलेगा हमारे भीतर अच्छा विवेक है नहीं, या किसी के भीतर का विवेक अच्छा है कि नहीं। तो उसके सकारात्मक सोच के कारण, उसके हमेशा पॉजिटिविटी के कारण, कि जिसके भीतर अच्छा विवेक रहेगा वो हमेशा सही कैलकुलेट करेगा, सही गणना करेगा। जैसे यूसुफ के साथ उसके भाइयों ने इतना बुरा किया कि जो भी बुराई करनी थी हर तमाम बुराइयाँ कर डाली, उनको बेच डाला यूसुफ को। लेकिन जब यूसुफ प्रधानमंत्री बना, वही भज के सामने आए, तो यूसुफ ने उसे बदला नहीं लिया, पर
पॉजिटिव सोच रखा, बोला कि नहीं नहीं तुम भाई लोग डरो मत, पर अगर ये परमेश्वर की योजना थी कि मैं तुम्हारे द्वारा इनके हाथ बेचा जाता, यहाँ आता और प्रधानमंत्री बनता, क्योंकि यदि तुम मुझे बेचते ही नहीं, मैं प्रधानमंत्री बनता ही नहीं, तो ना आज तुम बच पाते ना मैं बच पाता। तो ये बात यूसुफ का पॉजिटिव रूप लिया। इसके अलावा अगर हमारा विवेक शुद्ध हो तो हमारे भीतर कौन कौन से गुण आते हैं कि हम विरोध और झूठी बड़ाई के लिए कुछ भी काम नहीं करते। फिलिप्पियों 2:3-5 में जो लिखा हुआ है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझते हैं। हम हमेशा अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करते हैं, और मसीह यीशु का स्वभाव में दिखता है लोगों को, हम अपने भीतर महसूस करते हैं अच्छे विवेक के कारण। हमें मसीह का मन पाया जाता है अच्छे विवेक के कारण। अब आता है प्रियो कपट रहित विश्वास। तो कपट रहित विश्वास क्या होता है? हम कैसे जाने कि किसी के भीतर कपट रहित विश्वास है कि नहीं, क्योंकि सभी बोलते हैं हम विश्वास करते हैं, सभी हमको विश्वास नजर आते हैं। तो ये हम उसके विश्वास में मौजूद गुणों से जानने पाते हैं कि हमारे भीतर कपट रहित विश्वास है या कपट सहित विश्वास है। तो विश्वास पे कौन से गुण होने चाहिए, वो लिखा है 2 पत्रस उसके पहले अध्याय 5वें पद से लेकर 8वें पद तक इस प्रकार लिखा हुआ है, इसी प्रकार तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल होने ना देंगे। हाँ प्रियो, अगर ये सारे विश्वास के गुण हमारे विश्वास में मौजूद रहे, कपट विश्वास हम में होगा, तो हम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की पहचान में निष्फल निकम्मे नहीं होंगे कैन की तरह। क्योंकि देखो, कैन के भीतर विश्वास था, तभी तो वो परमेश्वर के पास भेंटें चढ़ाने आया था, भेंट लेकर आया था, कहीं और तो नहीं गया था, किसी और ईश्वर पास तो नहीं गया था, पर परमेश्वर के पास ही आया था, भेंट लेकर के आया था। पर उसकी भेंट इसलिए ग्रहण नहीं हुई क्योंकि उसके भीतर कपट था अपने भाई हाबिल के लिए। उसके मन में हमेशा द्वेष भरी थी, बुराई भरी थी हाबिल के लिए, कपट था उसके मन में, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट ग्रहण नहीं की। हाँ प्रियो, जब तक हमारे मन में अपने विश्वासी भाइयों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए द्वेष रहेगा, जलन रहेगा, चिढ़ रहेगा, गुस्सा रहेगा, तब तक परमेश्वर हमारे भेंट को ग्रहण नहीं करता। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6 में बतलाया कि जब तुम अपनी भेंट लेके वेदी पे चढ़ाने जाओ, तो इससे पहले यदि तेरे मन में अपने भाई के लिए कुछ विरोध हो तो जाके मेल मिलाप कर ले, तब जाके तेरी भेंट ग्रहण की जाएंगी। तो कैन भी अगर रास्ते मेल मिलाप कर लेता, कैन भी अगर हाबिल के प्रति मन में चिढ़, द्वेष, जलन नहीं रखता, तो उसकी भेंट परमेश्वर अवश्य ग्रहण करता। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, यदि तू भलाई करे तो तेरी भेंट क्यों ग्रहण नहीं की जाएगी कैन, पर देख पाप द्वार पर छुपा रहता है और तुझको उस पर प्रभुता करनी है। तो प्रियो, आज भी कैन का नेचर हम में पाया जाता है, कलीसिया में सभी के भीतर आ जाता है, क्योंकि पाप द्वार पे छिपा रहता है, और वो जब हम उस पे प्रभुता नहीं करते तो चोरी से हमें घुस जाता है, घमंड के रूप में घुस जाता है, अन्य बुरे विचारों के रूप में घुस जाता है, और हम अपनी कलीसिया की उन्नति करने के बजाय अपनी कलीसिया को गिराने का, बदनाम करने का प्रयास करने लग जाते हैं। हम अपने ही भाई बहनों को जब आशीषित होते देखते हैं, फलवंत होने देखते हैं, तो हमें भी चिढ़ होने लगती है। हम किसी को प्रभु का अभिषेक प्राप्त करने देखते हैं तो हम उसके साथ देने के बजाय, तारीफ करने के बजाय, हम उसके लिए मंडली लगा लेंगे, 4 जगह बात कर चर्चा करेंगे, अरे वो दिखता ऐसे है पर वो वैसा है, उसके मन में ऐसा है, उसकी तमाम कमी घटी निकाल कर बस चर्चा करने लग जाते हैं, और इस प्रकार से हम भी कैन की तरह कार्य करने लग जाते हैं। लेकिन प्रियो, यही बात मैंने मंदिर के संचालक जी से सीखा कि कैसे उन्हें आज्ञा के सारांश को पकड़ा और उसी पर उन्हें अपना जीवन जिया। कि जब 36 वर्ष की उम्र में जब वो प्रभु में संभले, उनको जब बुद्धि मिली, अगुवाई हुई कुछ करने का, तो अपनी कलीसिया के कमी घटी को लेकर के नहीं बैठ गए। जब उनको बोध हुआ कि मुझको प्रभु में राह में आगे बढ़ना है, तो कलीसिया की कमी घटी लेकर के, अपने समय के प्राचीनों की कमी घटी को लेकर के अपने घर में 4 दोस्तों को बैठा के चाय पीते आलोचना नहीं करने लग गए। लोगों के बोलने नहीं लगे यहाँ पे गड़बड़ होता है, पे मत जाओ, वहाँ पे मत जाओ बोल करके कि चलो मैं सिखाऊंगा, नहीं बोले, पर बस
उन्होंने शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट विश्वास को अपने भीतर रख करके मत्ती 28 अध्याय के महान आदेश को पूरा करने का संकल्प ले करके पूरी ज़िंदगी उन्होंने यही प्रयास किया कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम निकलेगा वहाँ वहाँ सुसमाचार प्रचार करते हुए जगत के छोर तक सच्चे गवाह ठहरने का उन्होंने संकल्प लिया। और इसी रीति से आज उन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, जिसको हम सब देखते हैं। तो हम भी इनसे सीख सकते हैं कि दौड़ कैसे पूरी करनी है। आज इस उम्र में वो भी कह सकते हैं हार्ट अटैक में मौत का सामना करते वक्त प्राण देने तक विश्वास रहते हुए उन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। और इस बात को जब हम देखते हैं तो हम भी उनसे सीखने पाते कि कैसे वो तमाम संसार के दर्शनों में ना उलझ करके जब शुद्ध मन के साथ जब धर्मराज की खोज उन्होंने किया, परमेश्वर से दर्शन प्रकाशन उन्होंने प्राप्त किया कि मैं अपनी दौड़ कैसे पूरी करूं, तो उसी दर्शन प्रकाशन उन्होंने अपनी दौड़ को पूरी किया, जिसका इतना बड़ा रिजल्ट आज मैं और आप देखते हैं। तो हम भी इसी आज्ञा के सारांश को रखते हुए कि जो कि फिर मैं रिपीट करूँ, आज्ञा सारांश शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट विश्वास को धारण करते हुए हम अपनी कलीसिया की उन्नति की वजह बने, अपने आप की बचने की वजह बने, अपने और बहुतों के बचने की वजह बने, और हम भी इसी रीति से अपनी दौड़ को पूरी करें। बस इतना कि अपने शब्दों को विश्राम देना चाहता हूँ। आप सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए भाई संदीप अंचल और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। ये समय है प्रभु भोज का और आचार्य श्री दीपक भोई जी संचालन करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य दीपक कुमार भोई है। प्रभु को ग्रहण किए मुझे 11 वर्ष हो गए। इसी मंदिर के द्वारा मैंने सच्चे और जीवित परमात्मा को जाना। तब से मैं इस मंदिर में बना हुआ हूँ और जैसे मैं बचा हूँ दूसरों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आइए इस छोटे से विचारधारा के द्वारा प्रभु के इस ब्यारी में हम सब सम्मिलित होते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 11 के 29 पद को जब हम पढ़ते हैं, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। जब हम इस ब्यारी में सम्मिलित होते हैं, इससे पहले हम सबको प्रभु की देह को पहचानना है। क्या है प्रभु की देह को पहचानना? वो देह जो पूरी रीति से आत्मिक थी। इस संसारिक आँखों से हम उसकी देह को, उस आत्मिक देह को हम नहीं पहचान पाते। इस देह को पहचानने के लिए हमारी आँखें आत्मिक होनी चाहिए। और जिस संसार में हम रहते हैं, उस संसार में शैतान हमको सांसारिक चीज़ों को दिखाता है और इसीलिए कई बार हम सब की आत्मिक आँखें बंद हो जाती हैं। अगर हम यहूदा इस्करियोती के चरित्र को देखें तो हम जब उसे पढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि उसकी आत्मिक आँखें बंद थी और जैसे ही उसने इसे ग्रहण किया उसके अंदर शैतान समा गया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे पल आते हैं, ऐसे क्षण आते हैं कि हमारी आत्मिक आंखें बंद हो जाती हैं। इसलिए हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम प्रभु की देह को पहचानें। और फिर सांसारिक चीज़ों को तो हम देख पाते हैं, पर आत्मिक चीज़ें हम सबको दिखाई नहीं देती। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हमको दिया गया है, पर क्या इस अधिकार को हम देख पाते हैं? ये अधिकार दिखाई नहीं देते, इनको हम महसूस कर सकते हैं। स्वर्ग का राज्य हम सब के बीच में है, इसको हम देख नहीं पाते, पर यहाँ रहकर हम इसकी अनुभूति कर सकते हैं, इसको महसूस कर पाते हैं। इस रोटी और दाखरस में भी अनंत सामर्थ है, जीवन है, छुटकारा है, पर इस रोटी के अंदर हम उस छुटकारा को, उस सामर्थ को देख नहीं पाते। पर जब हम इसे ग्रहण करते हैं तो हमको उन आशीषों को महसूस करते हुए हमको इसको ग्रहण करना है। तब ये हम सबके जीवन में कार्यकारी होता है। जब हम इसमें संदेह करते हैं, जब हम डाउट करते हैं, जब हम दोचित्ता हो जाते हैं, तो हम उसकी देह को पहचान नहीं पाते।
और हम उनकी आशीषों से बहुत दूर चले जाते हैं। उत्पत्ति 27 में हम सब एसाव के बारे में पढ़ते हैं। एसाव के चरित्र को हम देखते हैं कि उसने दिखाई देने वाली उस लाल रंग की चीज मसूर की दाल को देखकर उसने अपने पहलौठे के अधिकार को बेच डाला। वो पहलौठे का अधिकार जिसमें सारी आशीषें छुपी हुई थी, परंतु उस अधिकार को, उस आत्मिक अधिकार को, उस देह को वो नहीं पहचान पाया। और संसारिक चीज जो दिखाई देती है, जिसको देखने के द्वारा उसने अपने उस आत्मिक अधिकार को बेच डाला और परमेश्वर की सारी आशीषों से वह वंचित हो गया। जब हम प्रभु की देह को पहचानने लगते हैं तो ये आशीषें हमारे जीवन में फलीभूत होती हैं, सारी आशीषें। पर जब हम उसकी देह को नहीं पहचानते तो इस ब्यारी में सम्मिलित होने से भी हमको कोई लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए उसकी देह को हमको पहचानना है। और उसकी देह को भी क्यों, आज तो हमको अपनी ही देह को पहचानना है, क्योंकि वो हमारे ही अंदर रहता है। विचार करें, ये देह हमारा कहाँ है? क्या ये संसारिक है या ये देह आत्मिक है? अगर ये देह आत्मिक है तो हम इसको लेने के द्वारा कार्य करते हैं और उसकी देह को हम पहचानने पाते हैं। और जो यीशु ने कहा कि वो कार्य जो मैं करता हूँ तुम उनसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे, उन बड़े बड़े कार्यों को हम करने पाते हैं और हम उसकी देह को पहचानने पाते हैं, उसके देह के साथ हम सहभागी होते हैं। तो इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रभु भोज पर सुंदर संदेश के लिए आचार्य भोई भाई को और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। ये समय है भेंट अर्पित करने का। आइए हम सब अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से। 5 नंबर, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तत्पश्चात प्रार्थना में अगुवाई करेंगी बहन रेखा महंत। ये समय है भेंट अर्पित करने का और हम सब अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लाएं, परमेश्वर के समीप में लेके आएं। और इस समय हम एक गीत गा लेंगे, जो गीत स्तुति के गीत में से गीत क्रमांक 5, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है नालिया का बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है नालिया का बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम में जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम में जफाएं की है। शर्म से सिर झुका
जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हम लोचन हम गाते हैं, हम लोचन हम गाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आप सबको जय मसीह की। मैं रेखा महंत जो बिलासपुर से बोल रही हूँ। आइए हाथ जोड़ें और प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता, ते हफ्ता भर संभाल के रखे। धन्यवाद धन्यवाद सुंदर अवसर के लिए प्रभु। यहोवा पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना पिता, खुदा मन बाप विनती और प्रार्थना करत हन। जो भी छोटे बड़े हाथ भेंट डाली से प्रभु, ओमानो के आशीष डाल प्रभु। जैसे ते हाबिल की भेंट लग गहन करे, वैसे हमार भी भेंट लग गहन कर पिता। पिता विनती और प्रार्थना है, हमन ल मौद्रिक मन से बता जे प्रभु, परंतु निबलतम तोर सामत लसित करन पिता। हम सारी विश्वासी भाई ने अपना आप पिता जीवित और पवित्र तुल भाव तो बलिदान चढ़ाथन, ते अपन आत्मिक सेवका में खर्च कर ले प्रभु। और हम सब विश्वास ने भाई बहनी अपन आप तो सामर्थ्य हाथ तुम सब तो वे छोटा सा विनती ला यीशु मसीह धन और मीठे नाम में मांग धन, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। 20/11/2022 की रविवारी आराधना के लिए आपको सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य श्रीमती सुनैना सिंह के द्वारा होगा। आरंभ की प्रार्थना कुमारी
रानी साहू के द्वारा। उत्तरवादी पाठ मत्ती रची सुसमाचार, जिसका 10वां अध्याय 16 से 39 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई भाई संतोष लाटरे करेंगे और सहायक सह आचार्य श्रीमती प्रभा लाटरे उत्तर देंगे। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक करेंगी। संदेश आचार्य कुमारी सविता सिंह के द्वारा, जिनका विषय है जो ऊपर से मिला है रख थाम कर, जो ऊपर से मिला है रख थाम कर, मुकुट पाने प्रतिदिन प्रभु का काम कर। आप अपने संदेश के लिए प्रकाशित वाक्य 3:11 ले सकती हैं। प्रभु वो संचालन आचार्य श्री SD यादव जी के द्वारा। भेंट की प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्री ऋषि वर्मा के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा उत्तरवादी पाठ पर हम सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्रीमती नसीम श्रीवास के द्वारा और सह संचालक डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम सब सुरक्षित सकुशल पाए जाते हैं और इसकी स्तुति महिमा इबादत कर सकते हैं स्वच्छंद मनोमस्तिष्क और स्वस्थ शरीर के साथ। प्रियो, जब हम परमेश्वर का काम करने की योजना बनाते हैं, सोचते हैं या हमारी आत्मा जीती जाती है, तो निश्चित रूप से एक शक्ति है जिसे हम कहते हैं शैतान की शक्ति, वो निरंतर हमारा पीछा करती है। और जैसे यूहन्ना 10:10 में लिखाया है, चोर केवल चोरी करने, मार डालने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और परिपूर्णता से पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं। सो वो नहीं चाहता कि हमको बहुतायत का जीवन मिले, अनंत जीवन मिले, और नाना प्रकार की समस्याएं वो पैदा करता है, बाधाएं पैदा करता है। और इस संबंध में हमको पिछले सप्ताह हमारी बहन सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास ने एक खूब सुंदर संदेश दिया और वो प्रकाशित 12:4 पर आधारित है। और बहन ने बताया कि डर शैतान की ताकत है और मत डर परमेश्वर की हिदायत है। अपन सब कहते हैं कि शैतान के पास एक ही शक्ति है और वो है डराओ डराओ डराओ, और हमारा कार्य है, मसीहा का कार्य है, बचाओ बचाओ बचाओ। सो बहन ने बताया कि ताकत तो सांप के मुंह में होती है, विष होता है, दांत होते हैं, पर पूंछ में कहाँ होती। पर यहाँ पर लिखा है कि उसने अपनी पूंछ के वार से 1/3 तारों को गिरा दिया। और तो ये पूंछ में ताकत कहाँ से आ गई। तो बहन ने बताया कि उत्पत्ति में ही प्रभु जब उसने आदम और हवा को बहकाया था, तब से पाप पृथ्वी में आया और प्रभु यीशु मसीह के आने के पश्चात उसने अपना प्राण क्रूस पर दिया और जयवंत हुआ, और इस प्रकार उसने सांप के सर को कुचल दिया।
और इस प्रकार से अब उसके कुचले हुए सर में तो कोई ताकत नहीं रह गई, सो उसकी पूंछ में कितनी ताकत आ गई, इसका वर्णन बहन ने बखूबी किया। और बहन ने बताया कि आदम हवा का आनंद शैतान से न देखा गया, शैतान जिंदा है, डराना उसकी आदत और ढिठाई उसकी इबादत है। सो हर इंसान से यीशु का ऐसा नाता है, हर इंसान से यीशु का ऐसा नाता है कि वो हमें पूंछ नहीं सिर ही बनाता है। सो पूंछ वाले अजगर के सामने न झुकाएं शीश, प्रभु आपको स्वयं की ताकत पहचानने की दे ऐसी आशीष। सो परमेश्वर बहन को प्रकाशित वाक्य 12:4 की इस सुंदर सिटी पर बहुतायत की आशीष दे। इसके पश्चात दूसरा संदेश हमारे सामने रखी है हमारी मंदिर की संचालिका डॉक्टर अल्पना राम, और बहन ने बताया कि आराधना का ये भाग है बहुत गंभीर, आराधना का यह भाग है बहुत गंभीर, जिसमें तोड़ा गया था हमारे यीशु मसीह का शरीर। पहला कुरिन्थियों 11:24 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बहन ने बताया कि कुछ पुरानी बातें स्मरण करके कभी हम बहुत निराश हो जाते हैं, कभी क्रोधित भी हो जाते हैं, परंतु प्रभु के देह और लोहू का स्मरण, प्रभु की देह और लोहू का स्मरण हमें दुख भोगने का साहस देता है। सो प्रकाशित वाक्य यदि 5 और 5 से 10 पढ़ा जाए तो वहाँ लिखा है कि वध किया हुआ मेमना ही उस पुस्तक को खोलने में जयवंत हुआ। प्रियो, हमारे माता पिता के डीएनए के कारण माता पिता के गुण हम में आ जाते हैं, और क्योंकि खून में गुण होते हैं, सो ठीक ऐसा ही यीशु के लहू में भी होता है। हम मुहर बंद पुस्तक खोल सकते हैं और खोल रहे हैं, और अंश अंश करके दूसरा कुरिन्थियों 3:18 के अनुसार अंश अंश करके उसी तेजस्वी स्वरूप में बदलते चले जाते हैं। सो बहन को इस सुंदर टिप्पणी के लिए परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। अब प्रियो, पिछले सप्ताह मैंने जो संदेश दिया था वो है रोमी 6:1-23 पर, और जिसमें ये बताया गया था, पौलुस ने कहा, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह अधिक होता जाए? कदापि नहीं। हम जो पाप के लिए मर गए, फिर अभी भी उसमें कैसे जीवन व्यतीत करें। और प्रियो, ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है पाप। सारी दुनिया इसमें उलझी हुई है, बहुत सी बातों से डराया जाता है, मगर कितनी अच्छी बात है कि डेड बॉडी को क्या डराओगे पाप से भाई? यदि आप मरे हैं तो, जबकि आप मर गए हैं तो, ये कुलुसियों 3 का 1 मैं पहले बहुत कुछ बोल चुका हूँ इस पर, क्योंकि हम तो मसीह के साथ मसीह में जीवित हैं, और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपना प्रकाशन और दर्शन हमको दिया, मुझ तुझको भी दिया, जैसे गलातियों 11 में पौलुस को दिया था। और ये बात लिखी गई जो बताया गया कि दूसरे नंबर की टीप है पाप हमन गाना गावन पुस्तक में। और मैं बार बार कहता हूँ कि हमने कितनी मेहनत किया है, इसको आप देख सकते हैं, 17वें पृष्ठ पे है ये। और पाप की परिभाषा न दे करके 2 लाइन की कविता मैंने लिखा था कि पाप पुण्य का इस दुनिया में कहीं कोई विधान नहीं है, अनेक शंकाएं मानव में है, अनेक शंकाएं मानव में जिसका कोई निदान नहीं। और यदि कोई निदान है
तो फिर वो नीचे में है। जो प्रेम करता है वह पाप कर ही नहीं सकता। पहला यूहन्ना 3 और 9। तो बाइबल के अनुसार जिन बातों को सीधा सीधा पाप कहा गया है उसकी एक सूची भी है। जो कुछ निश्चित धारणा से नहीं वह पाप है। रोमियो 14:23। दो चित्तापन पाप है। भजन संहिता 119:13। याकूब 4:8। फिलिपियों 2:2। पहला राजा 18 और 21। जो भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। याकूब 4:17। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है। नीति वचन 14 और 21। मूर्खता का विचार करना पाप है। नीति वचन 24 और 9। और अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। याकूब 1:15। तो ऐसे बहुत सारी टिपों की बात की गई थी, पर आप देखिए कि बाइबल के अनुसार पाप है क्या और नहीं समझ रहे हैं, और सारी दुनिया हमको डराती है कि पाप करने से बचो। हमें सतर्क रहना है प्रियो, चौकस रहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पाप में ऊपर से नीचे तक डूबे हैं वो हमको सिखा रहे हैं कि ये पाप है। ऐसा ही हवा को बहका लिया था शैतान ने। उसको नहीं बताया कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु उसने एक शब्द लगा दिया, ना, तू निश्चय न मरेगी। बस उसी आशा में वो उसके फंदे में फंस गई, उलझ गई और खुद श्रापित हुई और अपने पति को भी श्रापित करा ली। और इसीलिए पौलुस इसी रोमियो 6 के 14वें पद में कहता है कि तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि व्यवस्था के अधीन नहीं हो, तुम अनुग्रह के अधीन हो। ऐसा ही विचार पहला पत्रस 4:8 में पत्रस भी लिखता है कि सबसे बढ़कर एक दूसरे के प्रति प्रेम में सरगर्म रहो, क्योंकि प्रेम असंख्य पापों को ढांप देता है। प्रियो, यहाँ पर 23वें पद में जैसा कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और यदि 15 से 19 देखा जाए इसी का, तो इसमें लिखा है कि किसकी आज्ञा आप मानते हो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मान रहे हो तो ये धार्मिकता है। और सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा, जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और इसके लिए प्रेम करना आवश्यक है। और स्मरण रखें कि सारी दुनिया अन्य दर्शनों में, अन्य शास्त्रों में, अन्य जातीय लोग भी इसी बात को कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग में पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो वे भी बहुत सारे प्रेम की परिभाषा देते हैं या करने को कहते हैं, परंतु यहाँ पर एक विशेष परिभाषा दी गई है, और जिसको हमेशा स्मरण रखें कि किसी खोजी भ्रमित आवश्यकमंद व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर के ज्ञान अर्थात यीशु मसीह के ज्ञान एवं आचरण से अवगत कराना ही प्रेम है। प्रियो, आज के समय में जितने भी संदेश दिए जा रहे हैं, मैं उनको गलत नहीं कहता, परंतु उनमें संतुलन नहीं है, परिपक्वता की कमी होती है, वे संक्रामक नहीं होते और इसलिए व्यवहारिक भी नहीं हो पाते। जैसा यहेजकेल 3:1-3 में लिखा है, इस वचन को खा ले और पचा ले। और 6 और 7 पद में है कि इज़राइल का घराना ढीठ और कठोर मन का है। प्रियो, हम ढीठ और कठोर मन के ना हों, बल्कि बड़ी सावधानी से इन बातों को समझें। और जैसे मैंने बताया कि जो विश्वासी मंदिर को दर्शनों को नहीं पचा पाते हैं, वे साधारणतः सामाजिक या इतवारी या अखली या धार्मिक
ऐसे विश्वासी होते हैं और हम विश्वासी मंदिर का जो हमारा उद्देश्य है वो सबको संक्रामक विश्वासी बनाने का है। सो जैसा कुलुस्सियों 3:16 में लिखा है कि सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को समझाओ, और मत्ती 5:48 सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा परमेश्वर पिता सिद्ध है। सो ऐसा प्रेम करें जिससे कि परमेश्वर पिता हमको सिद्ध बनाए, और यदि हम सिद्ध नहीं बनेंगे तो आप जानते हैं कि जरूर गिद्ध है वो हमको नोचने आएगा। तो जिंदा दिखाइए अपने आप को कि गिद्ध आपके पास फटकने भी ना पाए, क्योंकि लूका 17:36 में लिखा है जहाँ लोथ है वहाँ पर गिद्ध अवश्य आएंगे। तो अपने आप को जीवित और पवित्र दिखाइए और दावा करिए ताकि कोई भी मुर्दा आपको बहकाने ना पाए। इसलिए विश्वासी मंदिर के प्रकाशन और दर्शन आपके सामने रखे जाते हैं, जीवित बनाने के लिए, मुर्दा बनाने के लिए नहीं। तो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। अब आज का उत्तरवादी पाठ कुलुस्सियों 2:6-23। सो आज का उत्तरवादी पाठ कुलुस्सियों 2:6-23 है। और प्रियो, जैसे कि बताया गया कि आप डेड बॉडी की तरफ न रहें, जिंदा दिली से बड़े जोश और उमंग के साथ, अनिश्चित धारणा से, दबके के साथ, दृढ़ता के साथ अपनी हर बात को रखें, अपने प्रकाशन को रखें, अपने दर्शन को रखें। और आपको सिंह बनाने के लिए ये विश्वासी मंदिर खोला गया है, और इसलिए जो भी बात हम यहाँ पे कह रहे हैं उसको बाकायदा लिखित में कह रहे हैं। और इसीलिए हमारे गाना का उन पुस्तक भी लिखी गई है कि आप कहीं पर भी कोई भी शंका हो, डाउट हो, आप आइए, बैठिए, बातचीत करिए और निश्चित धारणा से चलें। क्यों? क्योंकि बहुत से प्रकाशन की बहुतायत से बहुत से लोग फूले हुए हैं। और जिसे मैंने बताया कि 99 घर में शैतान है। और कई बार मैं समझाता हूँ कि हवा को भला कौन रोक सकता है। सांस लेने के लिए अगर आपको हवा ना मिले तो आप घुट के मर जाएंगे, परंतु जैसे ही आप सांस लेने की कोशिश करते हैं वैसे ही है, दूषित हवा भी हमारे अंदर घुस सकती है। और इसीलिए अभी कोरोना काल में तो खास तौर पे मास्क लगाए गए हैं कि आप सांस तो लें लेकिन कोई संक्रमण आपके अंदर प्रवेश ना करे। और ये संक्रमण जो है न केवल आपके शरीर को बल्कि आत्मा को भी प्रभावित कर सकता है। और जैसे यूहन्ना 3 में लिखा है कि आत्मा हवा है, और आप भी जानते हैं कि एक पवित्र आत्मा भी होती है और एक दुष्ट आत्मा भी होती है। तो कितना चौकन्ना रहने की आपको आवश्यकता है। और अगर आप चौकन्ना नहीं हैं, डेड बॉडी हैं, तो फिर लूका 17:36 सही है कि जहाँ लोथ है वहाँ पर गिद्ध होंगे। सोटियों जो भी आता है बड़ी निश्चित धारणा से आप विश्वासी मंदिर के अंदर ले आइए। और एक ऐसा मंदिर बनाया गया है जहाँ की बोर्ड में भी लिखा गया है ताकि कोई भी बात धर्म की ना हो, और जिंदा दिली के साथ आप प्रचार करें ताकि जो बहकाने वाला है या जिनके पास प्रकाशन दर्शन ना हो वे आ करके आपकी दृढ़ता को देख करके, आपकी निश्चित धारणा को देख करके आपको बहकाने ना पाए और समझ जाए कि भाई वे विश्वासी मंदिर के लोग इतने आसानी से बहकने वाले नहीं हैं। सो मेरे प्रियो, मेरे को ऐसे ही चेले चाहिए, दो चित्ते नहीं चाहिए जो आप कहें हाँ हाँ, कल कहें ना ना ना। मैं कहता हूँ कि वे सामाजिक हैं, इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, तो करते रहें जो भी बाइबल का ज्ञान बहुत से लोग बांटते हैं, बांटते रहें। पर हमको तो एक निश्चित प्रकाशन और दर्शन पे बात करना है कि प्रेम ये है तो है, पाप ये है तो है, विश्वास हमारा परसेंटेज कितना है, और अगर विश्वास हमारा सही है तो हमारा उद्धार कितना परसेंट हुआ और इतना परसेंट नहीं हुआ। ये आज के विज्ञान में आप देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर को भी नापा जाता है, बता दिया जाता है। तो कोई डरने की बात नहीं, आपके बुखार को भी नाप लिया जाता है।
डॉक्टर के पास आप पहुँचे नहीं कि उसने लगाया थर्मामीटर और सारी चीज़ें, आपका शुगर है, कुछ भी है, फट से बता देगा नहीं नहीं कोई डरने की बात नहीं है। आपको अगर ये शुगर या तो नहीं है और है तो उसके लिए ये इलाज है, चिंता मत करिए, आनंद के साथ आइए, आनंद के साथ जाइए। तो ऐसा ही डॉक्टर ऑफ स्पिरिट हम लोग बनकर बैठे हैं यहाँ पर। और मेरे बच्चों, यदि तुम मानते हो कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूँ, यदि आप मानते हो कि मैंने जच्चा किसी पीड़ा सहकर गलातियों 4:19 के अनुसार आपको जन्म दिया है, या आपका और मेरा कोई रिश्ता है, तो इस पर शंका मत लाइए, बहकिए मत। हाँ, ये ज़रूर है, जैसे हम हमेशा बोलता हूँ मैं कि मत्ती 23:15 कि मैंने बहुत चाहा, यीशु मसीह ने भी कहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले रखती है, तुमको भी मैं रखूं, परंतु मजबूरी है, तुमने न चाहा। अब जो नहीं चाहता तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? सिर्फ उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु दुनिया की भीड़ में ये खो ना जाए, बहक ना जाए। और ऐसे सारे प्रयास मेरे प्रियो हमारे द्वारा किए गए हैं, और इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए पढ़ें कुलुस्सियों 2:6 से। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, अगर इस बात पे ध्यान देंगे कि लिखा है कि व्यर्थ के धोखे के द्वारा तुम्हें अहेर न कर ले, और पुरानी बाइबल के नीचे पृष्ठ में देखेंगे तो इस अहेर का अर्थ दिया है लूट न ले। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा बहुत इस बात पर विश्वास करें, आपके और मेरे बीच के प्रेम के विषय में भी विश्वास करें कि कौन माता या कौन पिता। और जैसे मैंने कहा, आत्मिक रूप से मैं आपका पिता हूँ, अपने गर्भ से जन्मा हूँ, और ये सब पौलुस ने कहा है। मेरे प्रियो, आज मैं भी कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी वही काम कर रहा हूँ जो पौलुस ने किया। मैं भी उन्हीं आज्ञाओं को मान रहा हूँ, और जिनके पास आँख है, थोड़ा सा भी विवेक है, और जिनको शैतान के बंधन में जो नहीं है, वो स्पष्ट देख के इस बात को देख रहे हैं, मान रहे हैं कि कैसे इतनी बड़ी कलीसिया खड़ी हो गई, कैसे युग पुरुष कहा जा रहा है कि एक युग हो गया कि इतनी आत्माएं नहीं जीती गईं। और ये सब परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की योजना है। ये जैसे गलातियों 11 में पौलुस कहता है कि जब उसकी इच्छा हुई कि मुझ में अपने आप को प्रकट करे यीशु मसीह को, तो मैं तो यहाँ कहना चाहता हूँ कि जब उसकी इच्छा हुई कि मुझ तुच्छ जेरल लाल पे वो अपने आप को प्रकट करे, तो उसने मुझे ये प्रकाशन और दर्शन दिया जो मनुष्यों का सा नहीं। कैसे सुंदर सुंदर चीज़ें लिखी गई हैं, और यहाँ पर हम वही चीज़ दिखा रहे हैं कि मनुष्यों के परंपराई मत और संसार के आदि शिक्षा के अनुसार तो हैं, पर मसीह के अनुसार नहीं। तो इन दोनों में जरा अंतर करने का प्रयास करें। प्रियो, हमारे परंपरा से ऐसा चला आया है, बाप दादाओं से ऐसा चला आया है, इसको बोलता है परंपराई मत।
और संसार की आदि शिक्षा हमारे बाप दादा के समय से ये शिक्षा दी जा रही है। ये कौन आया जो इस प्रकार से प्रेम की अपनी परिभाषा बताता है, पाप की अपनी परिभाषा बताता है? मेरे प्रियो, ये मेहनत की गई है और बताया गया है कि अगर आप परमेश्वर का सही काम करेंगे तो कैसे परमेश्वर का प्रकाशन और दर्शन आपको प्राप्त होता है। और इसके लिए हमन गाना गावन कविता पुस्तक पर एक कविता भी लिखी गई है, जो कविता नंबर 8 है और 184 पृष्ठ पर, और मैं इसकी चंद लाइनें आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। अक्सर मसीही पड़ोसी के प्रेम पर नाज कर एक दूसरे को दाद दिया करते हैं, पर क्या कभी यीशु के बताए गए दयावंश शिमरोनी के दृष्टांत पर अमल करते हैं? घायल राही को देख जान की परवाह किए बगैर वह प्रेमी अपनी वैभव रूपी सवारी से उतरकर सिसक कर रोया था और बिना नाक में पट्टी बांधे उसके जख्मों को आंसुओं से धोया था। लूका 10:34। फिर अपनी सवारी में बैठाकर खुद पैदल पैदल चलकर धर्मशाला ले आया था। नगद तो खर्च किया ही किया और उधारी करके भी इलाज कराया था। सो प्रिया, आज आवश्यकता है कि हम विचार करें, चौकस रहें। कहीं हमारा प्रेम याजक और लेवी की तरह तो नहीं होता है? कहीं हमारा प्रेम याजक और लेवी की तरह तो नहीं होता है? क्योंकि देख, आज का याजक, आज का लेवी कोर्ट कचहरी में जाकर रोता है। ईश्वर ने कहा, राई के दाने के बराबर विश्वास तेरा पहाड़ को हटा जाएगा। मत्ती 17:20। यीशु ने कहा कि राई के दाने के बराबर विश्वास तेरा पहाड़ को हटा जाएगा, पर आज जो देखा, क्या देखा? कि पहाड़ सा विश्वास भी तेरा राई को नहीं हटा पाया है। और देख, गली गली और गांव गांव में आज भी मूर्तियों की माया है। सो आज हमको किस प्रकार से सावधान होना है प्रियो? सावधान हो, बिना कर्म के विश्वास तेरा उद्धार कभी ना करा पाएगा। याकूब 2:14। भूखे सिंह की मानिंद खड़ा, शैतान तुझे फाड़ खाएगा। पहला पत्रस 5:8। सो दान बलि, जोखिम उठाने, उपवास और देह जलाने से तेरा पाप नहीं कट पाएगा। सिर्फ पड़ोसी का प्रेम ही तुझको अनंत जीवन में पहुंचाएगा, अनंत जीवन में पहुंचाएगा। सो प्रियो, आज प्रकाशन दर्शन के मामले में विशेषकर चौकस रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 11:14 बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। प्रियो, आज बहुत स्पष्ट रूप से हमको शैतान से कैसे बचना है और पहचानना सबसे बड़ी बात, क्योंकि अब वो पूंछ वाला नहीं है और न ही 2 सिंग वाला है और काला भयानक बड़े बड़े दांत वाला है, आपने देख लिया। और न ही वो उत्पत्ति का सांप है जो पहले ही मूवी में दिखाया गया है कि वो पेट के बल चलता हुआ आता है और जो धूर्त होता है, परंतु और न ही वो गिनती 21, 4 से 10 में देखेंगे तो पीतल का सांप, जिसे मूसा को बनाने कहा गया था, और जो सांप से डसे लोग थे उसको देखकर ठीक हो जाते थे। मैं स्मरण करता हूँ कि एक पिरपिटी सांप होता है जिससे हम लोग खेलते थे बचपन में, उसकी पूंछ उठा के फेंक देते थे, वो कभी किसी को काटता नहीं। और 2 और सांप की चर्चा बचपन से सुने हैं, एक तो असड़िया
और दूसरा मुसलेड़ी सांप। तो ये इनके पूंछ में बड़ी ताकत होती है और ख़ासकर आषाढ़ के समय में इनका जहर होता है। तो ये सब यहाँ की कहावतें हैं, परंतु अब शैतान इस प्रकार के सांप के समान नहीं है। इसलिए इब्रानियों के पत्री को 3:12 में, गलातियों 5:12 में और पहला कुरिन्थियों 8:10 में ये सारी बातें लिखी गई कि आपको कैसे चौकस रहना है। इसलिए आपके लिए विश्वासी मंदिर के प्रकाशन, दर्शन और सिद्ध लोगों में गुप्त ज्ञान आदि की शिक्षा दी जाती है और ये यूहन्ना 3:11-12 के अनुसार हम संदेश दे पाते हैं ताकि किसी को भी कहीं पर शंका न रह जाए। तो प्रियो, पहला कुरिन्थियों और 10 और 12 में पौलुस बहुत अच्छे से समझाता है और कहता है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तो परमेश्वर आप सबको ज्ञान, बुद्धि, समझ, शक्ति दे कि आपके तत्व ज्ञान को सरदूतों जैसा उज्जवल रूप धारण करके कोई शैतान लूटने ना पाए। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर, सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम चरण में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 98 नंबर, सबसे प्यारा सबसे मीठा तेरा नाम यीशु। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगी हमारी सहायक सह आचार्य श्रीमती पिंकी शुक्ला और प्रभु की प्रार्थना और हमारी सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। और
सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य पिंकी शुक्ला है। आइए हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारी आत्मा में वास करने वाले हमारे प्रभु, हमारे जीवित उद्धारकर्ता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि हम सब विश्वासी प्रभु जी एक साथ मिलकर आपके इस सुंदर भवन में एकत्रित होते हैं खुदा, और आपके नाम की महिमा और बढ़ाई करने पाते हैं, अपने जीवन में आनंदित होने पाते हैं परमेश्वर, अपने जीवन में आपकी शांति को पाते हैं खुदा, आपकी उपस्थिति को पाते हैं परमेश्वर पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु उन तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमें दिया, उन तमाम अधिकारों के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया, उन तमाम वादों के लिए परमेश्वर जो आपने हमसे किया प्रभु जी। होने देना परमेश्वर कि जैसा प्रेम आपने हमसे किया पिता, वैसा ही प्रेम हम सब विश्वासी आपसे करने वाले हो सके पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज जो कुछ हमने वचन सुना प्रभु जी, वो वचन परमेश्वर ना केवल हम सुने पिता परमेश्वर, वरन उन वचनों पर चल भी सके पिता परमेश्वर, उन वचनों के अनुसार परमेश्वर जो आपने वचन के माध्यम से हमसे बातें की प्रभु, हम उन वचनों को परमेश्वर अपने जीवन में अमल में लाने वाले हो सके प्रभु। पिता परमेश्वर, जैसा कि आपने कहा प्रभु कि जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। प्रभु जी, आपका वचन कहता है परमेश्वर कि यदि हम कहें कि हम आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर आपके वचन को ना माने प्रभु, तो सच में प्रभु हम झूठ बोलते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे मनों को तैयार कीजिए प्रभु जी, हमें दृढ़ कीजिए परमेश्वर पिता। होने देना परमेश्वर जैसा कि प्रभु आप चाहते हैं कि हमारा मन चट्टान की तरह हो प्रभु जी, कि प्रभु जी हम एक चित्त एक मन होकर और दृढ़ता के साथ परमेश्वर आपके वचनों को आप पालन करने वाले हो सके प्रभु। ऐसा हमें तैयार कीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारी गलतियों को क्षमा कीजिए परमेश्वर पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना है प्रभु। पिता परमेश्वर, आज जो कुछ भी प्रभु जी गीतों का गाया जाना, भेंट का दिया जाना परमेश्वर पिता, पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना, आपके वचनों का बोला जाना, हर एक बात, हर एक आराधना परमेश्वर, जो कुछ आज हमने किया प्रभु जी सब मिलकर, वो आपको ग्रहण योग्य हो सके प्रभु, ऐसी आपसे प्रार्थना है पिता। जो विश्वासी भाई बहनें इस सप्ताह नहीं आ पाए पिता, होने देना परमेश्वर पिता कि वो अगले हफ्ता आ सकें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जिनके भी प्रार्थना निवेदन में नाम है खुदा, होने देना परमेश्वर वो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर खाली हाथ न जाए प्रभु। पिता परमेश्वर, हर एक की झोली यीशु मसीह के नाम से भरी जाए पिता, और हर एक पिता परमेश्वर, हर एक जुबान परमेश्वर आपका अंगीकार करे, और हर एक घुटना आपके सम्मुख झुके प्रभु जी। यही आपसे प्रार्थना विनती है प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु और उन्हें कबूल किया पिता, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद एक बार फिर प्रभु आपके सुंदर संदेश के लिए, सुंदर वचन के लिए परमेश्वर। इस संदेश के माध्यम से परमेश्वर आपने हमसे बातें की प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पूरी कोशिश करेंगे परमेश्वर पिता कि हम आपके वचनों पर चल सकें प्रभु जी। हम अपने मन को ऐसा बना सकें प्रभु कि पिता परमेश्वर आप भी हमसे प्रसन्न हो सकें पिता। आप हमसे प्रसन्न होंगे परमेश्वर पिता, तभी हमारे जीवन में बदलाव हमें दिखाई देगा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और हाँ और आमीन में उत्तर देने के लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं, और इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के परम पवित्र और मीठे धन नाम में होकर के मांगते हैं। सुनिए और दयापूर्वक ग्रहण कीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप सबको जय मसीह की। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा
जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ आज से लेकर युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।